All right, good morning, everyone. Yeah, hi Rudra, hi Chitraksh, good morning Jyot. कैसा गया आप लोगों का संडे का टेस्ट? बर्बाद हुए, आबाद हुए, या ऐसे जग सुना सुना लगा आप लोगों को? वैसे तो आई जनरली एक्सेप्ट ओनली टू रिस्पॉन्सेज, अच्छा या बहुत अच्छा. तो आई थिंक आई एम गेटिंग बहुत अच्छा एज द रिस्पॉन्स. अच्छा, एनालिसिस करते हो आप लोग पेपर का, या ऐसा हो जाता है कि रात गई बात गई, पेपर हो गया खत्म? अभी तो इस पहले तो ऐसा होता था, ऑफलाइन पेपर होता तो बच्चे उसमें समोसा खाने लग जाते थे. अब दैट कंफर्ट हैज गॉन. But I hope you are spending some dedicated time into analyzing how your paper went. What is it that you did right? What is it that you did wrong? मैं आप लोगों के साथ बाद में डिस्कस भी करूंगा पेपर एनालिसिस मेथोडोलॉजीज क्या होती हैं, कैसे वर्क किया जाता है, हाउ टू स्ट्रक्चर योर पेपर एनालिसिस so that you get the most out of it. ठीक है, in the sense also you get a good feedback in terms of how your preparation is going. ठीक है, consider the test to be easy level. ठीक है, easy to moderate level. This is not actual JEE advanced level. This is around JEE mains level you can consider. ठीक है, so understand कैसा आपका thought process अभी है and how things are going to change as we go forward. रिजल्ट आ गया आप लोगों का? इन द सेंस आप लोगों को ऐसे मार्क्स दे दिए हैं? कुछ तो हाँ बोल रहे हैं, कुछ तो ना बोल रहे हैं. ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज देख लो. इतने भी रिलैक्स मत रहो. टेस्ट हो गया है तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपके ऐसे अभी लाइक घर पे 23 वाले सिल्वर प्लेटर में लेके रह के आएंगे आपके पास रिजल्ट. प्रोएक्टिवली गो ऑन टू द वेबसाइट एंड चेक रैंक लिस्ट आई क्या. आई थिंक पनीशा पे या फिर पेस की वेबसाइट पे कहीं ना कहीं पे अपलोड होती है. ठीक है, हम लोग भी डिस्कस करेंगे पेपर, बट नॉट टुडे. आई विल रिक्वेस्ट यू टू स्पेंड सम टाइम इनटू एनालाइजिंग दैट टेस्ट. ठीक है, मैंने सोल्यूशंस वगैरह शेयर नहीं करे थे आप लोगों के साथ में, सो आपसे एक बार रिक्वेस्ट रहेगा दैट आप फिर से ट्राई करो. ठीक है, जो क्वेश्चन आपको लगे गलत हो गए हैं, नहीं मैच करे हैं, स्ट्रगल करो उनके साथ थोड़ा, एंड देन विल डिस्कस इट इन दिस वीक का डाउट सेशन. ठीक है, नाउ होमवर्क आप लोगों ने डेफिनेटली ट्राई करा होगा बेस्ड ऑन व्हाट वी हैड डन इन द प्रीवियस क्लासेस. Yes, sir. राइट, मैंने आप लोगों को अच्छा, आपको सोल्यूशन सेंड किए हैं? किसने सेंड किए हैं? मैंने सेंड किया है. एक मिनट, मैं जस्ट फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ. आप लोगों को लास्ट क्लास के बेसिस पर क्या क्या होमवर्क मिला हुआ था? अच्छा नहीं, अपन ने तो डाउट डिस्कस कर लिया था ना ऑन 7th. अच्छा, अभी प्राइमरी डिस्कस डीपीपी इसके डाउट. ओके, करेक्ट. बुकलेट के डाउट रह गए थे. बुकलेट में मैंने आप लोगों को क्या क्या करवाने को अच्छा, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से रिलेटेड ही दिया होगा, ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस. उसमें ज्यादा डाउट थोड़ा ना आए होंगे. Like, was it something which you were able to do or you were not able to do? क्या दिया था मैंने? FBO, get equipped to mains and get equipped to advanced.
ठीक है, और ये कब दिया था आपको? थर्सडे को। आज क्या है? ट्यूसडे। ऑल राइट। ठीक है, एक एक करके पकड़ते हैं। मृणाल शाह, कैन यू हियर मी? Yes, sir. आपने होमवर्क किया है मृणाल? Um, so there was no homework. नहीं, थर्सडे को था ना, थर्सडे को दिया था मैंने, ये क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। डू यू रिमेम्बर? Should I share the screenshot of the homework that was given on 17th of June? करा है कि नहीं करा है? No, I haven't done it, sir. Why? So actually, there's a huge pain in my back, so I haven't been able to sit up properly. अरे यार, ऐसे डिस्कशन में माँ की साड़ी नहीं लेके आते हैं यार। Sir, तुमको ऐसे लाइक इमोशनल इशू लेके आ जाओगी तो फिर मैं कैसे बात करूंगा आगे? no, sir. Actually, I'm having backlog right now. सो ये लाइक यू आर ऑलरेडी कॉट अप, मतलब स्टार्ट किए हुए महीना 2 महीना भी नहीं हुआ है और ये बैकलॉग में चले गए इतनी जल्दी। एंड ऐसा नहीं है, आई नो दैट देयर आर लाइक मेनी स्टूडेंट्स लाइक इन द सेम सिचुएशन। ठीक है, द प्रॉब्लम दैट इज ऑल्सो हैपनिंग इज बिकॉज आप लोग घर पे बैठे हो। I can't really check, come and monitor, and honestly I don't have the time to spend that online to check with you. So एक major responsibility आप लोगों के ऊपर ही है, that you are attending classes regularly, you are doing your homework on time. ठीक है, these are some of the basics, एकदम ultra basics which are expected. अगर आप ये बेसिक्स ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर लाइक आगे इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? फिर तो इनफैक्ट ऐसा हो जाएगा, बैकलॉग पाइल होता जाएगा। एंड द वर्स्ट थिंग अबाउट दीज बैकलॉग्स इज बच्चों को बैकलॉग को कैसे मैनेज करना होता है वो भी नहीं आता है। दे देन टेंड टू डीप्रायोरिटाइज व्हाटएवर इज एन ऑनगोइंग टॉपिक, और वो ऐसा लग जाते हैं कि अरे पुराने वाले का कंप्लीट करते हैं पहले, एंड उस वजह से जो करंट टॉपिक्स होते हैं वो भी फिर बैकलॉग बनते हुए चले जाते हैं। सो यू आर एट अ जंक्चर जहाँ पे बैकलॉग्स तो बिल्कुल भी होने नहीं चाहिए। अभी आपका इतना रिलैक्स्ड शेड्यूल चल रहा है, इन द सेंस डबल ट्रैक तो शुरू हुआ नहीं है, सिंगल ट्रैक चल रहा है, एक सब्जेक्ट में एक चैप्टर चल रहा है। क्लासेस भी आपकी हफ्ते के 3 या 4 दिन ही हो रही हैं, राइट? ट्रैवल में आपका टाइम वेस्ट हो नहीं रहा है, तो आपके पास इतना अबंडेंट टाइम है दैट यू ऑनेस्टली शुड नॉट हैव एनी बैकलॉग। And if you are, then make sure that gets covered as soon as possible. ठीक है, अदरवाइज आप ही को नुकसान होगा। Yes, sir. ठीक है, सो दोज हु हैव नॉट डन दैट होमवर्क येट, एंड आई एम श्योर देयर आर अ लॉट। ठीक है, मतलब आप लोगों ने एक डिसीजन लिया है ना टू प्रिपेयर फॉर जेई एग्जामिनेशन, और इतनी जल्दी आपने डिसिप्लिन लाइक छोड़ दिया है। जेई का एग्जाम जो है दैट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन इंटेलिजेंट एंड इंटेलिजेंट प्लस हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। if you are under this that false sense of confidence कि you know एग्जाम आएगा तब देख लेंगे, तब रिवीजन कर लेंगे, मतलब आई थिंक आपको थोड़े टाइम में यू विल लर्न दैट लेसन द हार्ड वे, दैट in case of this preparation you can't procrastinate, you can't leave things for the last moment कि जब एग्जाम आएगा टेस्ट आएगा तब देखेंगे, until and unless you are preparing on a daily basis। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पिछली क्लास में जब डाउट डिस्कशन हो रहा था, आई एम श्योर दो स्टूडेंट्स हु अटेंडेड दैट लेक्चर हु
solved the DPPs, उनको 2-3 क्वेश्चन तो टेस्ट में ऐसे ही हेल्पफुल आ गए होंगे. They would have been able to crack those questions just because they did their homework properly in a timely manner. ठीक है. I think आप लोगों को ये importance realize नहीं हो रहा है because आप अभी भी शायद 10th standard के ही मोड में चल रहे हो. 10th standard में actually 80% theory and 20% numericals होते थे, but that entire thing has got reversed now. 20% theory और 80% problem solving होगी अब जेई की तैयारी में. So if you are not solving problems, if you are not doing as many required questions जितना मैं आपको बोल रहा हूँ, तो you are going to face that challenge कि कभी कुछ नया सा क्वेश्चन आया या थोड़ा सा मॉडिफाई करके आया, आप नहीं कर पाओगे. ठीक है. सो प्लीज अंडरस्टैंड, you have adequate time at your hand, you can't afford to waste it. बेसिक्स तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, रेगुलर क्लास होनी चाहिए, नोट्स प्रॉपर बने हुए होने चाहिए, होमवर्क जितना भी दिया गया है फ्रॉम द बुकलेट, फ्रॉम द असाइनमेंट, फ्रॉम द DPPs, दैट शुड हैव बीन डन प्रॉपरली एंड डिस्कस्ड ऑन टाइम. ठीक है. चलो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. Sir, हाँ बोलो नैन. sir, I had a few doubts on Zeeman effects. So should I ask you that now or after the class? फटाफट पूछ लो. Okay. So basically, you told us that we took the example of hydrogen atoms, but they had done it with silver. So then, in that case, when we took hydrogen, we said that it will be in the 1s orbital, and so L will be 0. So if it was silver, would the case be the same? Yeah. आज मैं आपको एक्चुअली वही सिखाने वाला हूँ. सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे ना. आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का. तो उसमें अगर आप सिल्वर का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो सिल्वर के कॉन्फ़िगरेशन में व्हाट विल हैपन इज लाइक 47 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. Okay. 47 में से 46 वुड बी पेयर्ड अप, 1 will be unpaired. Okay. And this will be residing in the 5s orbital. Okay, got it. ठीक है. And so then when we made that diagram of the spectral lines, so in that we first consider that if the like will the transition be forbidden by looking at the number of L, basically delta L, and then after that we make the lines using ML, right? हाँ, दोनों फॉलो होने चाहिए. Yeah, because last time in class we just did it with L, so I was just confused. As in, we have to see ML for making and understanding how many lines will come, right? हाँ, बट यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन कराए थे उसमें क्या है, मैंने That लेवल पर ही पूछे. that I understood. Yeah. ठीक. And so I didn't understand that last paragraph when this is expressed in quantum numbers, photon emission is always accompanied by a change of 1. ऐसा कहाँ लिखा है? So in the the paragraph at the cursor. हाँ, तो ये डेल्टा एल प्लस माइनस 1 को इंग्लिश में लिख दिया ना. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कौन सा होता है? Okay. That is This, the azimuthal quantum yeah. number or the secondary quantum number, like multiple नाम्स है. Yeah. ठीक है. तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है डेल्टा एल प्लस माइनस 1 है. Okay. Yeah. Thank you. और फिर वो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का डेल्टा एम एल इक्वल टू 0 कॉमा प्लस माइनस 1, उसको इंग्लिश में लिखा हुआ है ये. Yeah, I understood that part. ठीक है. ऑलराइट. So, हाँ बोलो. so can you please go back to the page because I had a doubt in the same page. हाँ बोलो.
So I believe I didn't understand the first practice question which is given at the very end. ये वाला Yes, sir. So for the delta L, how did you get -1? चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल ना, तो यहाँ पर फाइनल 1s ऑर्बिटल में गया, 1s ऑर्बिटल का L का वैल्यू क्या होता है? Sorry, sir, I didn't get you. 1s ऑर्बिटल का L का वैल्यू, L क्वांटम नंबर क्या होगा? So 0. ठीक है, 2p का L का वैल्यू क्या होगा? So 1. चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल. Oh, okay, sir. Yes, sir. Got it. Thank you so much. ठीक, ऑलराइट. सो अब यहाँ पे नोटिस करना, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of multi-electron system. So this is the next important result, which is actually very, very important for you to be able to understand another upcoming chapter called as periodic properties, जिसमें हम लोग periodic table का discussion करेंगे. If you know something about periodic table, then you would agree with me that it is divided into S block, P block, D block, F block. इस तरीके से blocks में divide करा हुआ है periodic table. So that entire structure is actually based upon this मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, आप लोगों ने एक बोर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, वो 2, 8, 18 ये वाला. ठीक है, सो दैट वाज एन ओल्डर वर्जन. वी डोंट नीड टू स्टिक टू दैट नाउ. वी नीड टू अंडरस्टैंड द न्यू configuration, modern configuration of how electrons get filled in these orbitals. ठीक है, so we are going to study ground state configuration. What is meant by ground state configuration? It is the lowest energy state configuration. So we'll be filling electrons in an atom or in an ion such that it is in the lowest energy state, and it will be done using the following set of rules. What are these rules? एक एक करके observe करेंगे. So the first rule is called as Aufbau's rule or n plus L rule. Now it simply is what you had done in Bohr's model, that lower energy orbit में पहले इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, वो पूरा भर जाएगा तो फिर नेक्स्ट हायर एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जाते थे. तो वैसा ही लॉजिक यहाँ पे होगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल गेट्स फिल्ड फर्स्ट. ठीक है, उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ऐसे भरते रहेंगे. नाउ डू यू रिमेंबर सम टेक्निक दैट यू हैड लर्नड फॉर द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स? याद है आपको? आपने कुछ पढ़ा था रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में? हाँ सर. क्या पढ़ा था? Check the n plus L of all the orbitals and whichever has the higher values like the करेक्ट. more. तो वो n plus L रूल को अब हम यहाँ पर ऑफबाउ के काउंटिंग के तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, तो सो दैट इट बिकम्स इजियर एंड फास्टर फॉर अस टू ग्रास्प. ठीक है, सो कॉन्सेप्ट वही है दैट n plus L रूल के हिसाब से रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी आता है. जिसका n plus L छोटा है उसका एनर्जी कम है, जिसका n plus L बड़ा है उसका एनर्जी ज़्यादा है. अगर n plus L वैल्यू सेम है तो जिसका n का वैल्यू ज़्यादा है उसका एनर्जी ज़्यादा रहता है. राइट, वही n plus L का जो स्टेटमेंट है उसको डायग्रामेटिकली यहाँ पर आपके सामने फास्टर तरीके से ड्रॉ करा जा रहा है. तो ये कैसे यहाँ पर बनाया जाता है, दिस ऑफबाउज मेथड ऑफ काउंटिंग, ये नोटिस करना. ठीक है, लेट मी डू इट फॉर यू. सो इसमें कैसे करना होता है, आप सिंपली इस तरीके से प्रोसीड करते हो. यू गो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट. यू गो शेल बाय शेल. ठीक है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, एंड उसमें आप सब शेल्स लिखते जाते हो, कितने कौन से सब शेल अलाउड होते हैं. राइट, सो फर्स्ट शेल में you have 1s subshell, right? Do you have 1p subshell? No, sir. Why you don't have 1p subshell? Because when n is 1, L will be only 0. Right, L cannot be equal to 1. Right, then second shell में 2s subshell रहेगा, 2p subshell रहेगा. क्या 2d रहेगा?
No, sir. right, by the same thought process. Third में 3s 3p 3d, right, 3f नहीं होगा. 4s 4p 4d 4f 4g नहीं एग्जिस्ट करता है, 4f तक ही रहता है इन द फोर्थ शेल, राइट. 5s 5p 5d 5f 5g 5h नहीं मिलेगा, राइट. इस तरीके से these are the allowed subshells in the shell, right. अब what you have to do is you have to fill or you have to arrange them in the relative order of energy. तो आप सबका n+l वैल्यू कैलकुलेट करोगे और उनको फिर अरेंज करोगे, राइट. और यहाँ पर you get it faster by drawing diagonal lines from top right to bottom left. ठीक है, आप इस तरीके से प्रोसीड करोगे. सबसे पहले 1s ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है, ये भर गया. उसके बाद में आप दूसरी डायगोनल लाइन पे आ जाओगे फ्रॉम टॉप राइट टू बॉटम लेफ्ट. फिर 2p भरेगा, सॉरी 2s भरेगा. फिर ये खत्म हो गया. अब नेक्स्ट किसका नंबर आएगा? 2p का. 2p के बाद में 3s भरेगा, ठीक है. 3s के बाद में अब किसका नंबर आएगा? 3p. 3p का. थोड़ा सा ऊपर से नीचे बनाना है. 3p के बाद में 4s भरेगा, ठीक है. फिर 4s के बाद में किसका नंबर आएगा? 3d. ठीक है, मैं नीचे से ऊपर बना रहा हूँ बिकॉज मेरे लिए वो बनाना ज़्यादा आसान है, बट ऊपर से नीचे आना है. 3d से 4p फिर 5s भरेगा, ठीक है. 5s के बाद में किसका नंबर आएगा? 4d. 4d फिर 5p फिर उसके बाद में 6s. 5p के बाद में 6s आएगा यहाँ पर. तो इस तरीके से आपको रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स फास्टर तरीके से मिल जाएगा, ठीक है. तो ये सर एक बार आप n+l रूल पे जा सकते हैं एक बार? कौन पूछा ये? सर मी आर्यन. कहाँ थे तुम लास्ट क्लास में? No, I'm saying that can you just scroll up? I just haven't taken the notes. Can you just scroll up there? बस इतना ही था. ऑफ बाउंस रूल स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. Yeah, sir. Okay. Now with this you should be able to figure out the relative order of energy of orbitals in a slightly faster manner as compared to every time computing the n and l value and then taking their sum. ठीक है. Second rule यहाँ पे observe करना. While we are filling electrons in the orbitals, it is called as Pauli's exclusion principle. ठीक है. Pauli is the name of the scientist who presented this rule. Right now, you will not understand what exclusion principle means. Okay, you might be confused about what it means, like the words, what is exclusion principle, and like unfortunately, we will not be able to get into that detail also. That what does exclusion principle means? What we can understand is the statement. What it says. It says that in an atom or an ion, no two electrons can have the same set of all four quantum numbers. Right? Principal, azimuthal, angular, spin. 4 quantum numbers हमने पढ़े थे. तो ये कह रहा है that हर इलेक्ट्रॉन के पास में एक यूनिक सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स होना चाहिए. No two electrons can have the same set of all 4 quantum numbers. अच्छा, अब you also know for a fact that for an electron in an orbital, the first 3 quantum numbers, that is n, l and ml, are as per the orbital only. है कि नहीं? The first 3 quantum numbers n, l and ml, they describe the orbital, right? It is the fourth quantum number
ठीक है, विच शुड बी डिफरेंट फॉर इलेक्ट्रॉन विद इन एन ऑर्बिटल. ठीक है, मैं किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा हूँ. लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट सम ऑर्बिटल, से 2s ऑर्बिटल, राइट. तो इसका n वैल्यू, l वैल्यू, ml वैल्यू ये तो फिक्स ही हो गया ना, ये तो हमें पता ही है क्या है. इट इज एज पर द ऑर्बिटल ओनली. तो अगर इसमें मुझे इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग क्वांटम नंबर? It is going to be the spin quantum number only. And how many allowed values are there of the spin quantum number? 2. There are 2 allowed values only. So can you now guess how many electrons can be there in an orbital maximum? 2. Just 2 2. electrons can be there. Okay. And you should also remember the fact that they have to be in different quantum spin states. एक up spin होगा तो दूसरा डाउन स्पिन होगा. ठीक है. तो अगर मुझे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है लाइक इस प्रिंसिपल को, तो ऐसे बॉक्स इज representing an orbital and these arrows are representing electrons inside those orbitals. So an orbital can have a maximum of 2 electrons. There can't be more than 2 electrons and they have to be in different spin. So ये दोनों same spin के नहीं हो सकते, opposite spin के होने चाहिए. तो एक up spin down spin को ऐसे ये up arrow down arrow से denote करते हैं. Sometimes full arrow भी बना देते हैं, sometimes half arrow भी बना देते हैं. तो वो like ऐसा कुछ confirm नहीं है. In many books half arrow is used, but sometimes in some books full arrows are also used. That's okay. But do remember that up spin down spin को इस तरीके से denote करता है. ठीक है, अपने मन से कुछ भी तरीका मत बना लेना. So if one spin quantum number is 1/2, so other will be -1/2. Other has to be -1/2. Okay. ठीक है. तो ये दूसरा प्रिंसिपल समझ में आया, कॉल्ड एज पॉलीज प्रिंसिपल. अब एक और रूल रहता है, थर्ड रूल, दैट इज कॉल्ड एज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. अच्छा, इनफैक्ट चलो बिफोर दिस इफ आई आस्क यू अ क्विक क्वेश्चन, ठीक है, आफ्टर लाइक दिस पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक दो थोड़े से क्विक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एज अ क्विक टेस्ट ऑफ योर नॉलेज ऑफ क्वांटम नंबर्स. याद है कि नहीं याद है? सो maximum, how many electrons can be accommodated in d orbital? What is your answer? 2. 2. किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही अकोमोडेट हो सकता है. इफ आई आस्क यू मैक्सिमम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन d subshell, what will be your answer? अगर d सबशेल के बारे में पूछ रहा हूं मैं, तो क्या आंसर रहेगा? Sir, it will be 2 2. only. 2, sir. नहीं, d सबशेल के अंदर 5 d ऑर्बिटल्स होंगे. इसीलिए मैंने कहा था, आप रिवाइज नहीं कर रहे हो ना. देखो, इफ यू रिमेंबर द क्वांटम नंबर्स वाले लेक्चर का डिस्कशन, तो उसमें मैंने ये शेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल का आपको आइडिया दिया था, राइट. ये दिख रहा है कैसा, राइट. ये जो 3D के पांचों ऑर्बिटल्स है, दे यू नो कलेक्टिवली आर कॉल्ड एज 3D सबशेल. याद आ रहा है?
ये Sir, but in each subshell only 2 electrons will be there, no? सब शेल लेवल नहीं समझा अभी भी तुमको. ये No, 3 sir, you told that electron cannot have all 4 quantum number equal. So in suppose D, Y, Z subshell, the all the like magnetic अलग हो गया azimuth नंबर सबका. in one subshell only, like in 3D YZ. हाँ, 3D YZ is an orbital राजा. That's not a subshell. अच्छा, समझा. ये ऑर्बिटल है. 3D XY, 3D YZ, 3D Z square, 3D XZ, 3D X square minus Y square. ये ऑर्बिटल है इंडिविजुअल लेवल पर. कलेक्टिवली इनको क्या बोला जा रहा है? Collectively it is told subshell. Okay, sir. It is called as 3D subshell. ठीक है. मैं 3S, 3P, 3D को कलेक्टिवली क्या बोल रहा हूँ? Third shell. समझ में आ रहा है? शेल, सबशेल, ऑर्बिटल का लेवल. Yes, sir. So now can you answer? When I say how many electrons can be accommodated in D subshell, what will be the answer? Sir, 5 into 2 on this. 10. ठीक है. हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं. Right? If I ask you, say, how many electrons can be accommodated in, say, 4th shell? Maximum how many electrons can be accommodated in 4th shell? तो आपका आंसर क्या होगा? 32. Sir, 32 electron. याद करोगे कि एक शेल के अंदर वी रिमेम्बर्ड n स्क्वायर ऑर्बिटल्स आते थे फॉर अ गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. यू हैव n स्क्वायर ऑर्बिटल्स, राइट? और हर एक में अब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं. सो योर आंसर बिकम्स 32. ठीक है, ये समझ में आया? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. चलो, गुड. अब थर्ड रूल समझना है. यहाँ पे थर्ड रूल इज कॉल्ड एज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. अगेन, right now you won't understand the word multiplicity, but let's first understand the statement itself, what it says, what the rule is. So यहाँ पर the rule is saying that while filling electrons in degenerate orbitals, what were degenerate orbitals? Same energy. Orbitals having same energy. Correct. So while filling electrons in degenerate orbitals, no pairing should take place until each degenerate orbital is filled with at least one electron in parallel spin. While filling electrons in degenerate orbitals, no pairing should take place until each degenerate orbital is filled with at least one electron in parallel spin. अब एक बार में इतनी सारी इंग्लिश समझ में आती नहीं है, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझना पड़ता है. जैसे यहाँ पे नोटिस करना, इफ आई आस्क यू टू फिल ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, यू रिमेम्बर ऑक्सीजन हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स. Yes. तो सबसे पहले आप क्या करोगे? अब इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए यू विल फिगर आउट द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, राइट? सो आपने ऑफ बाउ रूल लगाया, जो पहला रूल था अपना, उससे आपने फिगर आउट करा कि 1s इज ऑफ लोअर एनर्जी, देन 2s, देन 2p, फिर 2p के बाद में 3s, फिर 3p, लाइक इस तरीके से रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी आता है. एंड अब आपको इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं, ठीक है. सो आपने सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करा. 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो पाएंगे मैक्सिमम?
2. ठीक है, अब फिर आप नेक्स्ट हायर एनर्जी ऑर्बिटल पे चले गए विच इज 2s, राइट? तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो पाए? 2. फिर आप नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल पे चले गए विच वाज 2p, राइट? तो 2p हैज 3 ऑर्बिटल्स, 2px, 2py, 2pz, राइट? मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है ये? मैक्सिमम 6. कर सकता है। हमारे पास तो 4 ही बचे, लाइक 8 में से 2 और 2, 4 हमने फिल कर लिए, तो बचे हुए 4 इसमें आ जाएंगे 2p4 में, ठीक है? आगे वाले एम्प्टी रहेंगे तो उनको लिखने का कोई मतलब नहीं है। दिस विल बी आवर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? 1s2, 2s2, 2p4, ठीक है? However, there is another way in which we describe this electronic configuration, which is this box diagram. In this box diagram, we represent the orbitals using boxes and we fill the electrons in them using arrows, right? So, अगर मैं इस सेकेंड रिप्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाह रहा हूँ तो वो कैसा दिखेगा, यहाँ पे नोटिस करना आप। सो आउट ऑफ द 8 इलेक्ट्रॉन्स, पहला इलेक्ट्रॉन मैंने फिल करा, किधर फिल करूंगा मैं? 1s में, ठीक है? अप एरो लिखूं कि डाउन एरो लिखूं? Down. पहला इलेक्ट्रॉन मुझे जब फिल करना है, पहला इलेक्ट्रॉन शुड इट बी अप एरो और शुड इट बी डाउन एरो? Sir, anything should be fine, right? एनीथिंग शुड बी फाइन, ठीक है? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है अगर आप पहला अप स्पिन लिखना चाह रहे हो और दूसरा डाउन स्पिन लिखना चाह रहे हो, डजंट मैटर, ठीक है? मैंने पहला ऐसा लिखा, ठीक है? ये मेरा पहला इलेक्ट्रॉन हो गया, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करना है, वेयर शुड आई पुट द सेकंड इलेक्ट्रॉन? शुड आई गो इन अ हायर एनर्जी ऑर्बिटल और डू आई No, रियलाइज sir. दैट अभी लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल पूरा नहीं भरा है? Lower energy. Low energy. लोअर एनर्जी का पूरा भरना चाहिए ना। नाउ अब I am constrained by Pauli's exclusion principle. Like I can't draw down spin here. I have to draw up spin over here. Because orbital के अंदर 2 electrons should have different quantum spin state. Right? तो ये 2 Yes, इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, फिर ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इस तरीके से फिल हो गया। अब जब मुझे फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, आगे के इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, कहाँ पर फिल करने हैं? कैन यू सी? डीजेनरेट ऑर्बिटल, लाइक सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स में फिल करने हैं। अब यहाँ पर हंड्स रूल का रोल आएगा, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ हंड्स रूल. What it is saying is that you can't pair. कब तक? जब तक each degenerate orbital is filled with at least one electron and that too in parallel spin. So यहाँ पर let's say मुझे fifth electron fill करना है, ठीक है? तो अभी fifth electron में इन तीनों में कहाँ पर fill करूँ? लेफ्ट साइड वाले में, सेंटर वाले में, राइट वाले में? It won't matter. We need to fill in all the orbitals, one electron. So अभी यहाँ पर it won't matter. फिफ्थ इलेक्ट्रॉन मेरे को जिस ऑर्बिटल में मन आएगा मैं भर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आपको लेट्स से यहाँ राइट मोस्ट में भरना है, अप स्पिन भरूँ, डाउन स्पिन भरूँ? Sir, anything will be Anyone. fine. अगेन डजंट मैटर, ठीक है? सो मैंने लेट्स से यहाँ पर राइट मोस्ट में ऐसे डाउन स्पिन भर दिया, ठीक है? अब मुझे सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन फिल करना है, ठीक है? नाउ हंड्स रूल प्लेज अ रोल, ठीक है? What it says is that you can't place the sixth electron in this one. You can't do the pairing because यहाँ पे fill करना मतलब pairing हो जाएगा ना, तो you can't do that. आपको किसी अभी खाली degenerate orbital में ही fill करना पड़ेगा, तो मुझे इन दोनों लेफ्ट या फिर सेंटर वाले में से किसी एक में fill करना पड़ेगा. And it also says that it has to be of the parallel spin. तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर ऐसा भर दूंगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? This will be गड़बड़. I have to keep the electrons in the same spin only, ठीक है? तो मुझे अभी लेफ्ट में भरना, राइट में भर रहा है, किसी में भर सकता हूँ, but it has to be of the same spin. तो ये मेरा सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन हो गया. What is your guess about now the seventh electron? Where should it be filled and how it should be filled?
In the in the middle empty. center downspin. In downspin. right? In the middle one, and that too with downspin. Parallel रहना चाहिए, like same spin रहना चाहिए. ठीक है, पैरेलल स्पिन मतलब हो जाएगा सेम स्पिन. ठीक है, अब मुझे 8th इलेक्ट्रॉन फिल करना है. ठीक है, नाउ अब मेरे पास में ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया. Until each degenerate orbital is filled with at least one electron in parallel spin. तो अब मैं पेयरिंग कर सकता हूँ. ठीक है, नाउ आई कैन डू द पेयरिंग. किसके साथ पेयर अप करूं अब मैं 8th इलेक्ट्रॉन को? इन तीनों में आंसर इज किसी के भी साथ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, ऑल यू नीड टू डू इज इंश्योर दैट इट इज ऑफ द ऑपोजिट स्पिन. ठीक है, मैं चाहिए तो यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, सेंटर में ड्रॉ कर सकता था या लेफ्ट में ड्रॉ कर सकता, इट डजेंट मैटर. ठीक है, तो ये मेरा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा. ठीक है, बुक्स में टिपिकली ऐसा नहीं फॉलो करते. बुक्स में टिपिकली दे विल डू इट इन दिस वे, लाइक दे विल लाइक पुट इट इन द लेफ्ट मोस्ट वन, बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. आपकी जैसी इच्छा आप कर सकते हो, इट डजेंट मैटर. सर बोरोन का कैसे रहेगा? हाँ, हम लोग करेंगे ना, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे. Sir, what if the atomic number is 5, so all the orbitals in the 2p will not get filled? नहीं रहेंगे ना, इट्स ओके. So is it okay if one shell remains like it Yeah. remains empty? Yeah, absolutely. One orbital remains empty. Yes, sir. बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, यहाँ तक का देखा आप लोगों ने? ओके, बेस्ड ऑन दिस एक और एग्जांपल करते हैं. क्लोरीन, इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर वैसे तो आपको पता होना चाहिए, बट चलो अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ दैट 17 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं. वुड यू लाइक टू टेक एन अटेम्प्ट? Even if you don't like it, then do take an attempt. सबसे पहला क्या करना होगा आपको? You have to figure out the relative order of energy of orbitals. ठीक है, बेसिकली जो ऑफ बाउ वाला है वो हमें सबशेल्स का relative order of energy देता है, but that's okay. We are good with that. तो 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, राइट? ये कहाँ से हमको समझ में आया? ये वाला जो डायग्राम था वहाँ से. 3p के बाद में 4s भरेगा, फिर उसके बाद 3d, फिर 4p, फिर 5s. इस तरीके से मैंने यहाँ पे relative order of energy लिख लिया है. ठीक है, अब I will fill electrons in these subshells keeping in mind their maximum capacity, right? So 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2p के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन. फिर 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3p के अंदर 6 आ सकते हैं, बट द फैक्ट इज कि 17 इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे यहाँ पर 3p में 5 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होके पूरे इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएंगे. राइट, सो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो काफी आसान था. राइट, व्हाट अबाउट द बॉक्स डायग्राम? कैन यू ड्रॉ द बॉक्स डायग्राम and let me know how many paired and unpaired electrons, or just let me know how many unpaired electrons would be there? One. Correct.
1. करेक्ट. आपने इस तरीके से इसका बॉक्सेस बनाए. ये 1s का बॉक्स है, ये 2s का है, फिर ये 2p के 3 बॉक्सेस बनाओगे, फिर 3s का एक बॉक्स और 3p के 3 बॉक्स. राइट. तो आपने ये बॉक्सेस बना लिया अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिटल्स एंड देन you start filling electrons in them following the rules. So first electron, then second, third, fourth. ठीक है. फिर फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ. ठीक है. हंड्स रूल फॉलो करना है. देन फिर एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, फिर 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th and then 17th. 17 electrons fill up होगा. You realize that there is one unpaired electron that remains. I hope ये सबको समझ में आया है. Is everyone comfortable with this? Yes. Now, इसी को और एक तरीके से represent करते हैं, which is called as a condensed form. That's written for a faster representation. तो उसमें क्या करते हैं, rather than like rewriting these longer configurations, ये ऊपर वाला and the box वाला, इसमें like noble gases का use करके like उतने पार्ट को condensed form में ऐसे noble gas से replace कर देते हैं. जैसे नियॉन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना विद दिस कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p6. ये नियॉन में ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इसी तरीके से. तो उसको कंडेंस फॉर्म में ऐसे नियॉन से रिप्रेजेंट कर देंगे और फिर उसके आगे के जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनको फिर सबशेल या फिर बॉक्स मैनर में रिप्रेजेंट कर देता है. ठीक है. ओनली नोबल गैसेस आर यूज्ड फॉर कंडेंसिंग द कॉन्फ़िगरेशन. डोंट यूज एनी अदर एलिमेंट अपने मन से. ठीक है. एंड अ नोबल गैस जो कि कम एटॉमिक नंबर का होगा as compared to the element जिसका हम लोग draw कर रहे हैं, that is supposed to be used. ठीक है. Now, right now you might not have the knowledge of say the entire periodic table or in fact the starting part of the periodic table अगर आपको याद है तो शायद आप लोग noble gases भी याद रखे होंगे और उनके atomic number आपको याद होंगे. So that can be used to shorten the configuration. So let's say if I ask you potassium, तो potassium के ये तीनों configurations मुझे draw करके बताओ. एक ये सबशेल के मैनर में, एक ये बॉक्स के मैनर में और एक कंडेंस्ड मैनर में. ये तीनों लिख के बताओ पोटेशियम के लिए क्या रहेगा. इसके लिए मैंने आपको बता दिया एटॉमिक नंबर 19 है.
All right, कुछ आंसर्स आ गए हैं. So yes, you first figured out the relative order of energy of the subshells based on this Aufbau's rule. Then you start filling in them: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. ठीक है, उसके आगे के ये काम नहीं आ रहे हैं तो इनको मिटा दो, कोई काम के नहीं है ये. Let it be. Right, then you fill electrons in them. This is the simple one, this is the box diagram, and this is the condensed one. We'll use argon for the condensed one. Is this clear with everyone? इसमें किसी को कोई डाउट? हाँ बोलो. Here the unpaired electron would be the same as the valence electron. हाँ, valence electron is the outermost shell का electron. Yes. Sir, हाँ बोलो. sir, in the second one for the last one, that is 4s, will it be upspin or downspin? Anything is fine. Okay, sir. ठीक है. Okay. चलो, take one more attempt at drawing the configuration of bromine. Atomic number 35 है. Sir, when we say that there is a 90% chance of finding electron in an orbital, do we mean that it is 90% chance of finding the 2 electrons present in the orbital? Any electron. So the thing is, आप flow समझना. ठीक है, ध्यान से flow समझना. न्यूक्लियस के अराउंड we have to figure out electrons कैसे मिल सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करा जाता है? मैथ्स करी जाती है. ठीक है, इक्वेशन लिखी जाती है और उस इक्वेशन को सॉल्व करा जाता है और सॉल्व करने के बाद में उसके साथ मल्टीपल रिजल्ट्स आ जाते हैं. राइट, मेनी possible results are there. Each result corresponds to an orbital and an energy level. Right? तो जब मैं Yes. उस ऑर्बिटल, उस एनर्जी लेवल का डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है, उस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है और जो उसका एनर्जी लेवल है उसका डिस्कशन कर रहा हूँ, तो मुझे पता पड़ता है दैट दिस इज इट्स डायग्राम, दिस इज द रीजन इन विच इट इज लाइकली टू बी फाउंड. किसी दूसरे का मैं डिस्कशन करता हूँ तो उसके लिए मुझे पता पड़ता है दिस इज द डायग्राम, दिस इज द रीजन इन विच इट इज लाइकली टू बी फाउंड. सो व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट दैट प्रोबेबिलिटी, इट इज करस्पॉन्डिंग टू दैट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन. ठीक है. Okay, sir. ये वाला ट्राई करो, इसका क्या रहेगा ब्रोमीन वाले का. So could you please scroll up to that relative order of energy orbitals, that diagram? ये वाला. No, sir, the diagram that you drew before for the Aufbau's rule something. Yes, sir, thank you. 3D. Yes, sir, thank you. Alright, ये ब्रोमीन का आया. Yes. Alright. So अब आपको इसमें डाउट है ब्रोमीन वाले में किसी को?
Any questions to be asked? हाँ, 1 unpaired electron and 4p रहेगा, correct. Now, अब notice करना, we have understood the electronic configuration of atoms. So, electronic configuration of ions notice करना. अनायन के लिए अगर मैं बात करूं, अनायन कैसा रहेगा? It's a negatively charged ion. So what you simply need to do is write down the configuration of the atom and then add electron to the lowest available, okay, lowest energy unoccupied or vacant orbital. So जैसे for example, अगर मैं आपसे O minus ion के बारे में बात कर रहा हूँ, that O minus ion का configuration कैसा रहेगा? So it will be simply ऑक्सीजन का configuration आप लिखोगे, राइट, एंड उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड अप कर दोगे कहाँ पर, जहाँ पे भी आपको लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल मिल रहा होगा. ठीक है. कटायन के बारे में बात करेंगे तो कटायन में स्पेशली थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है. यू राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम. ठीक है, डोंट फॉरगेट द स्टेप्स. राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम फर्स्ट एंड देन यू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स and remove electrons from the outermost shell first. Right, outermost shell matlab the one with the greater n value. ठीक है, जिसका n का वैल्यू ज्यादा होगा. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नोटिस करना, इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2+ आयन. ठीक है, आपको नहीं याद होगा बट आई एम गिविंग यू दिस इंफॉर्मेशन दैट atomic number of iron is 26. That means 26 electrons आपको fill up करना है. ठीक है. अब ये जो 26 electrons आपको fill up करने हैं, उसमें आप notice करो, don't go ahead and do this. कि Fe2+ draw करना है, तो Fe के 26 electrons थे, तो Fe2+ में 24 electrons रहेंगे and then you start filling 24 electrons in the orbitals. This would be wrong. ऐसा नहीं करना है. You have to follow what I have just spoken about. You first write down the configuration of iron atom itself. ठीक है, so you remember iron 26 electrons, so you start writing its configuration. पहले 18 electrons तो argon तक में fill हो गए. ठीक है, पहले 18 इलेक्ट्रॉन्स तो आर्गन तक में फिल हो जाएंगे. फिर उसके बाद आर्गन तक में क्या हो जाएगा, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहाँ तक का पार्ट हो जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद में आता है 4s और 4s के बाद में आता है 3d. तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर गए, 20 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स 3d में भरने हैं. तो 3d में 6 इलेक्ट्रॉन्स एज पर हंट रूल अपन ने फिल कर दिया एंड यहाँ से आपको आयरन का कॉन्फ़िगरेशन मिल गया. ठीक है, अब आपको Fe2+ ड्रॉ करना है. तो Fe2+ ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स. कहां से? आउटर मोस्ट शेल से. राइट, तो आउटर मोस्ट शेल यहाँ पे कौन सा है, 4th शेल. इसमें से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे. 3d में से मत करना, पहले 4s में से जाएंगे. कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन. तो दोनों के दोनों 4s के इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए एंड दिस इज योर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2+ आयन. ठीक है, अब लेट्स से अगर मैं आपको बोलूंगा कि मुझे Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, फेरिक आयन का, Fe3+ का क्या होगा,
तो भी वो वर्कआउट किया जा सकता है। Fe3+ का किस तरीके से रहेगा, इसमें अब आप एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे। अब कहाँ से रिमूव करोगे, यहाँ से, राइट, क्योंकि आउटर मोस्ट तो आपने रिमूव कर लिया, फोर्थ शेल में से चला गया। अब थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, थर्ड शेल में 3s 3p 3d में आप 3d में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो। ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहोगे इसमें से? Unpaired. No, so the paired one, not the paired one. The paired one should be removed because you would want to follow the Hund's rule. Hund's rule says that as long as electrons are present in same energy orbitals, degenerate orbitals, right, there cannot be pairing unless each of them is there in, unless each of them has at least one electron, right? So I can't remove the electron from here. यहाँ से नहीं remove करूँगा. I will remove the paired up वाला electron. ठीक है, समझ में आया? Is this clear? After removing the electron from the 4 orbital, do we have to show this also? 4s is 0. नहीं शो करोगे तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट इतना जरूर समझ में आना चाहिए. Okay. So we have to always write it in this way only, right? That like 4s and 2 should be written on top, or can we write it anywhere? Sorry? So we have to always write it in this way, right? Or the electronic configuration or the box diagram. The as in 4s, when it's 2, so 2 electrons it can hold. The orbital, so we'll have to write 2 on top, right? Or can we just write it anywhere? नहीं चलेगा, मतलब ऐसे जनरली सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं तो बेटर रहता है, बट ऐसा कोई कन्वेंशन है. ठीक है, all right. So based on this, okay, let's say if I ask you to draw the configuration of cobalt 2+ ion and also calculate the number of unpaired electrons that it would have. All right, so I'm getting multiple answers. सबसे पहले कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आपके सामने है 27. ठीक है, एंड बाय द वे यू नीड टू रिमेंबर दिस. ठीक है, आई एम श्योर आपको 1 से 20 तक के तो एटॉमिक नंबर याद होंगे,
बट ये 21 से 30 का भी एटॉमिक नंबर ध्यान में रखना है, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं, उनके सिंबल्स हैं और उनका एटॉमिक नंबर, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। इसको याद करने के लिए मेमोनिक्स भी रहते हैं। आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी वो मेमोनिक्स पता होंगे। कौन सा मेमोनिक कोई शेयर करना चाहेगा? समवन हु रिमेंबर्स द मेमोनिक टू रिमेंबर दिस रो। क्या रहता है मेमोनिक? किसी को नहीं याद? किसी को तो पता होगा। हाँ बोलो अमोक। Sir, it is only for the elements from scandium to manganese. It is science teacher, very cruel man. साइंस टीचर वेरी क्रूअल, बस इतना ही याद है तुमको, इसके आगे का नहीं याद। सर साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन, फिर उसके आगे याद नहीं है। ठीक है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, फिर उसके आगे का भी आप बना ही सकते हो, ठीक है। मुझे जो याद है वो इस तरीके से ही है। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीकू निकू जिंक, फीकू निकू जिंक। सो Fe, कोबाल्ट, निकल, उसको हमने एक साथ क्लब कर दिया ना वर्ड लाइक फीकू निकू जिंक, ठीक है। एक कोई शक्तिमान वाला भी था, आई डोंट रिमेंबर, समवन हैड मेड दैट शक्तिमान वाला आल्सो। किसी को याद है क्या वो शक्तिमान वाला? किसी ने पढ़ा हो कहीं पर? नहीं? चलो ठीक है, एनीवेज। तो इसमें आपने नोटिस किया कोबाल्ट पे 27 इलेक्ट्रॉन्स है, आपने कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन फिल कर दिया 4s2 3d7, राइट। ये आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, फिर ये 19 20 21 22 23 24 25 और फिर 26 एंड 27 इस तरीके से आप फिल कर दोगे। अब कोबाल्ट 2+ आयन ड्रॉ करना है, तो 2+ आयन ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। सो ये कोबाल्ट के यहाँ पे 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने रिमूव कर दिए एंड यू गेट द आंसर दैट इट हैज गॉट 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर मैं आपको कोबाल्ट 3+ आयन ड्रॉ करने के लिए बोलूंगा, ठीक है, कोबाल्ट 3+ आयन में कैसा रहेगा? अब एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो वो कौन सा हो जाएगा? ये पेयर्ड अप में से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। सो यू हैव नाउ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। So now based on this एक और अटेम्प्ट आप ले सकते हो in drawing the configuration. In fact, rather than taking that attempt, there are these 2 terms associated with configurations which I also would want you to remember. ठीक है, ये terms हैं. This is something called as total spin and there is something called as multiplicity. Now, what is the formula or what is the calculation of these two? यहाँ पे notice करना, total spin means S is equal to plus minus half into number of unpaired electrons. ठीक है, basically जो भी unpaired electrons रहेंगे
उनका इंडिविजुअल स्पिन्स को आप एड अप कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी ऑफ द सेम स्पिन ओनली, दे आर ऑल गोइंग टू बी आइदर अप स्पिन और डाउन स्पिन एज पर हंट रूल। तो यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई कर दिया प्लस माइनस हाफ से। मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? मल्टीप्लिसिटी अपने आप में तो एक काफी इंटरेस्टिंग टर्म है विच इज यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस, बट यहाँ पर हम लोग अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो वी जस्ट लाइक look into that term and understand what it means, or not what it means actually, just its calculation. So a calculation क्या कहलाता है multiplicity का? It is 2 times total spin into +1, like mod of total spin, or you can simply just add 1 to the number of electrons that are going to be present in a configuration. ठीक है? हाँ, नहीं हर्ष, we don't have spectroscopy in our syllabus. ठीक है, तो अगर like based on this understanding, based on how it is to be used, मैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में पूछता जाऊं, जैसे मैं हीलियम के बारे में पूछ रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा हीलियम का टोटल स्पिन कितना है, तो आपका आंसर क्या होगा? 0। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूंगा हीलियम की मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, तो आपका आंसर क्या रहेगा? इट विल बी अ सिंगलेट। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी विल बी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन +1। नाउ हीलियम हैज 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो मल्टीप्लिसिटी 1 आ गई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म दैट इज यूज्ड इज कॉल्ड एज सिंगलेट। अच्छा, इफ आई आस्क यू अबाउट लिथियम, ठीक है, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा? 1s2 2s1, so it has got 1 unpaired electron. So if I ask you what is its total spin, your answer will be ±1/2. ठीक है, एंड देन अगर मल्टीप्लिसिटी पूछी जाए तो इट विल बी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन +1, दैट इज 2, तो उसको बोला जाता है डबलेट। ठीक है, टर्म्स बस ध्यान में रख लेना, सिंगलेट, डबलेट। अगर मैं कार्बन से आपका पूछूं अंडरस्टैंडिंग, तो कार्बन में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो टोटल स्पिन विल बी +-1। इट्स मल्टीप्लिसिटी विल बी कॉल्ड एज ट्रिपलेट। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन +1, इस तरीके से ये टर्म्स रहेंगे। ठीक है, तो ट्रिपलेट, क्वार्टेट, फिफ्थ, मल्टीप्लिसिटी अगर 5 होती है तो उसको क्विंटेट बोलते हैं, बट ठीक है, आप आई थिंक सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट तक याद रख लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, जस्ट ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं कि कभी आपके सामने आ जाएं तो यू शुड बी अवेयर अबाउट देम, लाइक यू शुड नो अबाउट देम। ठीक है, यहां तक का समझ में आ रहा है? Is this clear? Yes. ठीक है, अब नोटिस करना that sometimes when we keep on looking at this configuration for different elements, what we find is that some elements don't match up with the configuration that we have predicted. How do we find that? We find that based upon the experimental observations. What kind of experimental observations? Those observations can be
spectroscopic analysis. Like, what is spectroscopic analysis? Basically understanding the spectrum of that atom, or it could be based upon the kind of ions that are formed by that atom, or it could be the calculation of ionization energy. Okay, so there are these experimental observations which help us validate the configuration of these atoms or ions. For most of the elements, ठीक है, जो यहाँ पे रूल्स हमने बताया आपको, ऑफबाउ रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल, ये रूल फॉलो करने से जो हम कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, दैट मैचेस अप विद एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स. However, there are certain elements जहाँ पर there are certain intricate details, certain finer details which lead to a different configuration. We call them as exceptions to electronic configuration. For example, जैसे chromium का atomic number 24 होता है. So if I ask you to draw its configuration based on what we have just studied ऊपर, जो rules हमने पढ़े हैं, उसमें आप draw करोगे argon 4s2 3d4. ठीक है, this is as per the 3 rules that we have studied ऊपर. This is the expected configuration that you would draw. But when we study chromium, when we analyze its properties, when we analyze it experimentally, its properties are explained by this configuration. Argon 4s1 3d5. This is the configuration that explains the properties shown by chromium. This is its actual configuration. Similarly, another noticeable example, some example to remember would be of copper. ठीक है, कॉपर का अगर आपको एटॉमिक नंबर 29 में बताऊं और बोलूं इसका कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करो, तो यू विल यूज द सेम सेट ऑफ रूल्स एंड ड्रॉ दिस कॉन्फ़िगरेशन. आर्गन यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फिर उसके बाद 19 20, फिर इसके बाद में 9 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से आप फिल करोगे एंड दिस विल बी द एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन. बट when we actually analyze copper and its properties, what kind of ions it forms, what kind of ionization energy it shows, its actual configuration actually matches this, its properties match actually this kind of configuration. Okay, this is the kind of configuration that it shows. अब समझने की कोशिश करना, ठीक है, that what is driving this or what is leading to this kind of exceptional configuration. And before I get into that detail, what I would sincerely request or advise you to do is, don't try to predict such configuration के exceptions. ठीक है, ऐसा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा that कल को एक एस्ट्रॉइड आया और उस एस्ट्रॉइड पे हमें एक नया एलिमेंट मिला जिसका एटॉमिक नंबर 500 है, and now you predict how its configuration is going to be. ऐसा आपसे नहीं पूछा जाएगा कि उसमें एक्सेप्शन है कि नहीं है. You might draw the like as per the rules configuration, but उसमें exception होगा कि नहीं होगा ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे predict नहीं करवाया जाएगा, because such predictions aren't accurate. You always would need an experimental validation. ठीक है, और भी कुछ एलिमेंट्स रहेंगे जिनके एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होंगे, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. ठीक है, बट आई थिंक इट रिक्वायर्स अ डेडिकेटेड टाइम. ठीक है, आई थिंक वी आर क्लोज टू द एंड ऑफ आवर सेशन टुडे. मुझे उसमें एटलीस्ट 15 मिनट लगेंगे, सो एज टू टॉक अबाउट द अदर exceptions and what kind of pattern is there and what is it that we can learn from these exceptions to the electronic configuration. आज के लिए इतना चलो काफ़ी है. ठीक है, मेरा टारगेट भी इतना ही था, that I teach you the configuration of multi-electron atoms so that you can fill the electrons for or arrange how the electrons are going to be present in a multi-electron system.
ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न? किसी को कुछ पूछना है? हाँ, मैं मल्टीप्लिसिटी वाला पार्ट पे एक मिनट। हाँ, क्या पूछ रहे हो हर्ष? Why do we use inert gas for? नहीं, बस faster है इसलिए, और कुछ नहीं. It's just something which is faster to do. Nothing else. Saves time. That's it. What is the good marks in the test? करते हैं एक बार टेक्स्ट का डिस्कशन करते हैं, तो उस टाइम पे डिस्कस करते हैं अभी. मतलब रिलेटिवली इजी लेवल था, कोई टेस्ट का ऐसा इतना डिफिकल्ट नहीं था. तो केमिस्ट्री के अंदर आई थिंक अगर आपने कितना मार्क्स का था टोटल? 25 क्वेश्चन थे ना, 4 मार्क, 100 मार्क्स का, राइट? तो 70 प्लस तो स्कोर अच्छा होगा. बाकी देखना पड़ेगा, एक बार एनालाइज करना पड़ेगा पेपर को, देन वील एबल टू कमेंट ऑन दैट. मल्टीप्लिसिटी ऑफ 5 के लिए क्विंटेट यूज होता है, QUINTET. हाँ, ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन? The Stark effect is the same as Zeeman effect only. It's just that Zeeman effect में magnetic field use होता है, Stark में electric field use होता है. Otherwise, it's the same concept. ठीक है. All right. So based on what we have done today, आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क करने के लिए, वो ट्राई करना, एंड पुराना वाला भी कंप्लीट करो, so that in the next doubt discussion session that we have, we are able to discuss the pent up doubts. ठीक है? So, हाँ, बोलो. so I said my test is positive, so I'm not being able to attend the lectures for the last week. Last week में आपने lectures नहीं attend कर पाए? So I text you, right? I tested COVID positive. अच्छा. So मैंने आपको सुबह क्लास के मैसेज भेजा था रिकॉर्डिंग के लिए. तो रिकॉर्डिंग तो मैंने डाला हुआ है ना ग्रुप्स पे. नहीं सर, सैटरडे का आपने नहीं डाला था, तो मैंने मैसेज किया. A doubt discussion only. उसमें we didn't study anything. तो उसमें there isn't anything that you missed from the theory part. It was just DBPs के questions का doubt discussion किया था. तो मैंने वो जो solutions थे जो लिखे थे वो आपके साथ में share कर दिए थे.
on the group. I think वो PDF तो मैंने share करा था ना. So that you had said, but could you send the recording, because you say a lot of things while you take up doubts. So because I was not well. आपने DBP attempt करी है? No, sir. I am on 16. I am solving right now. So मेरा आपको advice ही रहेगा कि don't waste time into watching that recording, ठीक है? Because whenever doubt discussions happen, you have to be, specific and targeted in terms of which questions you are seeking an answer to, किनका discussion हुआ है, किनका नहीं हुआ है, ठीक है? Otherwise doubt sessions में also मतलब I don't ask students to compulsorily sit. Those जिनका doubt हो जाता है, ask them कि आप लोग class छोड़ो और doubt खत्म हो गया है तो move on. If you have something additional to ask or discuss, something numerical conceptual, then only stay. Otherwise it's not a compulsion. ठीक है? So अगर मैं आपके साथ मैं generally doubt की recording share नहीं करता हूँ बच्चों के साथ में, because I know they like end up wasting their time. They don't really get much out of it. जो doubts का discussion है वो तो मैंने already वो PDF आप लोगों के साथ share कर देता हूँ, so that if you have to refer to it, then it will be something which will be there for you कि किस तरीके से वो क्वेश्चन को करा गया. बट हाँ, अगर उसके ओवर एंड अबव भी आपको डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूछो, स्पेसिफिकली समझो कि सर मुझे इसमें ये चीज़ नहीं समझ में आया, वो क्वेश्चन में ये पार्ट नहीं समझ में आया, तो वो डिस्कस करेंगे. ठीक है? अदरवाइज आई बिलीव दैट स्टूडेंट्स एंड अप वेस्टिंग देयर टाइम. Okay, so I'll watch the recording. Sorry, sir, I'll go through the notes and stuff. आप एक बार DPPs अटेम्प्ट करो, ठीक है? अटेम्प्ट करने के बाद में जो आपके डाउट्स आएंगे वो आप उस PDF से रेफर करो, ठीक है? अगर वो PDF से आपके डाउट्स फिर भी सॉर्ट नहीं होते, then you come to me that these are the particular questions in which I am still facing that challenge, and then we'll work on it. Okay, sir. Thank you. ठीक है? Any other question? हाँ हर्ष, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. All I need is students to be participative or constructive in their doubt discussions. That is important. ठीक है? और कुछ क्वेश्चन है? Any other concern? Sir, sir, as you quantum numbers, the magnetic quantum numbers, it is for the orientation, and the orbital angular momentum is for the, it describes for the orbit or electron. The नहीं, दोबारा बोलो. okay, sir, what is the difference between orbital angular momentum and the spin angular momentum? Like, what does both of them describe? Okay, so these are two different angular momentums, and the total angular momentum is a vector sum of these two. ठीक है? For an electron. Now, orbital angular momentum is associated with the motion of electron around the nucleus, right? How that electron would be moving about the nucleus in a for a given when it is present in a given orbital. And spin angular momentum is something which is associated with what we call as intrinsic spin of the electron. Now, there is no visualization for it, although some books try to trivialize it, simplify it, saying that it is the electron ka spin about its own axis.
which results in this spin angular momentum. Okay, sir. Yes, sir. But as you said, there's no direction, but you've given the formula for the Z component, so I was confused. Okay. हाँ, so रुद्र आपको short notes बनाने पड़ेंगे ना बाद में. You will have to make a formula sheet, make 3-4 page का summary sheet, so as to be able to condense the material that is there, that is taught in this chapter, for faster revisions. Oh, okay, sir. Yes, sir, because I had already created those, what you said, formula sheets and everything. So I was just asking that, is there any other way you suggest, sir? So apart from this, I hope you are also shortlisting questions, Yes, sir. Yes, sir. because that is also going to be very, very important for revisions. Yes, sir. I have written those important questions which I felt that this could be useful in that summary sheet itself. ठीक है, ठीक है. Great. All right. Any other question? So for multiplicity, what does the 2s plus 1 signify? It's the formula. जो S है, that is the total spin. Capital Okay, sir. total spin. Okay, sir. Thank you. ठीक है. हाँ, नहीं हर्ष, तो ये तरीका आपका गलत हो गया ना. You will end up wasting a lot of time. It's not okay to watch the lecture recordings again. मतलब, I know for a fact that you have been attending every lecture and you have been attending those lecture diligently. तो अगर आपको कोई पार्ट बीच में नहीं समझ में आया और उसके लिए आप फिर से जाके लेक्चर पूरा देख रहे हो, तो आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होगा ना. एंड डेफिनेटली दैट टाइम वेस्टेड वुड क्रिएट एन एक्सर्शन, जिसकी वजह से फिर आप होमवर्क डिले कर दोगे और बैकलॉग क्रिएट होने लग जाएगा. ठीक है. आई शेयर दीज रिकॉर्डिंग्स नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीवॉचिंग. ठीक है. ये इनके लिए शेयर किया जाता है कि बिकॉज लेट से किसी का नेट कनेक्शन बीच में ब्रेक हो गया, नहीं समझ में आ पाया, तो लाइक लेक्चर मिस हो गया, तो वो लोग रेफर करके देख लेंगे एंड दे आर अप टू सिंक. ठीक है. बट आप खुद प्रॉपरली पूरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो उसके बाद दोबारा रिकॉर्डिंग देखना वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. मतलब ये आदत आप वैसे भी सस्टेन नहीं कर पाओगे. आपको शायद अभी मौका मिल रहा है, बट आफ्टर सम टाइम यू विल नॉट गेट दैट time and energy. So बोलो. So we can still do, can we do that to make notes? Because sometimes you just share a lot of theory which is important. So for that, to write all of it in a proper manner, can we watch the, do you suggest watching the whole recording? Because नहीं. See, whatever is important I have written down on the notes. ठीक है. In fact, आप ये मान के चलो that जो चीज़ important है, जो चीज़ आगे काम आएगी, स्पेशली इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, लिखा देता हूँ. ठीक है. सम थिंग्स विच आई से, विच आई डोंट राइट ओवर हेयर. ठीक है. दोज आर मोस्टली फॉर explanation at that point in time. ठीक है. Mostly meant for building a story or knitting a flow, but that isn't meant to be a part of your notes. See, your notes aren't a book. एक book जो है वो अपने आप में एक detailed version है. If you are going to replicate an entire book, then फिर वो notes नहीं कहलाएंगे. Notes are something which are a
कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ व्हाट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये नोट्स मैंने आपके साथ इसलिए शेयर करे हुए हैं दैट आप ये नोट्स जरूर अपने साथ लिखते जाओ। हाँ, अब इसका भी एक सुपर कंडेंस्ड फॉर्म होगा विच विल बी अ फॉर्मूला शीट 3-4 पेजेस में पूरा का पूरा चैप्टर आपको समराइज करना रहेगा, सो दैट वो फास्टर रिविजन में आपके लिए हेल्प करे, ठीक है। बट अदरवाइज ईच एंड एवरीथिंग दैट आई से इफ यू स्टार्ट राइटिंग दैट डाउन तो फिर वो नोट्स नहीं बचे ना, मतलब वो तो फिर आप एक बुक ही लिखने लग गए एक तरीके से, उतना करने Yes, की जरूरत नहीं है। okay, sir. Okay. Thank you so much. ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, well typically the formula sheet is made after the chapter is complete, but जब chapter ऐसे 80% completion की तरफ आने लग जाता है तब भी आप start कर सकते हो, ऐसा नहीं है that you can't start, you can't do it। जैसे अभी for example quantum mechanical model चल रहा है, तो quantum mechanical model के पहले का जितना अपन ने पढ़ा हुआ है देखा हुआ है उसका तो आप formula sheet तैयार कर सकते हो ना। इनफैक्ट आपने तो उसका एक टेस्ट भी दे दिया है, तो you are in a good position to like look at that test and then answer। है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, नहीं जैसे हर्ष अब कैसा है ना, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई, ठीक है, in order to make you understand it that what Heisenberg's uncertainty principle is and you know how to explain it to someone, but understand you are not going to teach someone Heisenberg's uncertainty principle, so you don't require that much background, that much theory for it। आपने सुना, आपको समझ में आया, बट इफ यू आस्क मी फ्रॉम एन एग्जाम पर्सपेक्टिव व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज रेलेवेंट, वो चीजें मैंने लाइक नोट्स में हाईलाइट करके आपको बता दी, ठीक है। अब ओवर एंड अबव दैट देयर वुड बी मेनी थिंग्स दैट आई हैव स्पोकन अबाउट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस, अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस, लाइक वो चीजें अगर आपने नहीं लिखी तो भी चलेगा, ठीक है। आपने ये इतने पॉइंट्स डिस्क्राइब कर लिए तो ये अपने आप में सफिशिएंट है, ठीक है। बाकी चीजें तो क्या होता है कि like as part of discussion they come out as part of so you need to understand that trade-off, you can't overspend that time and rewatch all the lectures, it won't be helpful, आप अपनी efficiency कम कर लोगे, ठीक है। ऑल राइट, चलो फिर आज का डिस्कशन क्लोज करते हैं। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। Thank you, sir.